अरे, क्या आपने कभी अपने घर का सपना देखा है लेकिन सोचा है कि पैसों की कमी के कारण यह मुश्किल है? आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी जेब से बहुत कम या बिना पैसे के प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं। सबसे पहले बैंक लोन की बात करते हैं। बैंक्स और एनबीएफसी प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80% तक फाइनेंस करने के लिए तैयार रहते हैं। वे एक अच्छा क्रेडिट स्कोर और स्टेबल इनकम देखते हैं, तो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अच्छे से रखें। अगला, पार्टनरशिप बहुत काम आ सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो आपकी सोच से मेल खाता हो और अपने रिसोर्सेज को एक साथ पूल करें। इससे न केवल शुरुआती खर्च बढ़ जाता है बल्कि रिस्क भी कम हो जाता है। क्रिएटिव फाइनेंसिंग भी एक स्मार्ट तरीका है। सेलर फाइनेंसिंग के बारे में सोचें, जहां सेलर आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे उधार देता है, या लीज ऑप्शंस, जहां आप अभी किराए पर लेते हैं और बाद में खरीदते हैं। अब अपनी मौजूदा एसेट्स का लाभ उठाएं। क्या आपके पास कार या कुछ ज्वेलरी है? उन्हें लोन के लिए कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल करें। इस तरह आप सीधे अपनी जेब से पैसे नहीं निकाल रहे हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि यह पॉसिबल है। रमेश को ले लीजिए, जिन्होंने डाउन पेमेंट के लिए पर्सनल लोन का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक अच्छी डील की और आज वह एक प्राउड होम ओनर हैं। लेकिन याद रखें, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। रिस्क असली होते हैं दोस्तों, उन्हें कम करने के लिए हमेशा एक एग्जिट स्ट्रेटजी रखें और ऐसी कोई चीज़ न खरीदें जिसे आप लॉन्ग टर्म तक अफोर्ड नहीं कर सकते। आखिर में नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डील साइन करने से पहले सेलर्स के साथ प्राइस कम करने के लिए नेगोशिएट करें या 1 साल के लिए फ्री मेंटेनेंस जैसी सुविधाएं मांगें। तो ये रहा, जीरो सेल्फ फंडिंग के साथ प्रॉपर्टी खरीदना कोई मिथ नहीं है। यह एक रियलिटी है जिसे आप सही स्ट्रेटजी के साथ हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह मददगार लगा तो लाइक बटन दबाएं और अधिक रियल एस्टेट हैक्स के लिए सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी भी मेथड में गहराई से जाऊं तो कमेंट करें। अगली बार तक के लिए हैप्पी हाउस हंटिंग।